बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नई इमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजामात। करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद टाइल्स और काउंटर्स पर धूल मट्टी दाग धब्बे क्यों हैं? निगरान वजीर आला अचानक दौरे के दौरान बरहम। कमिश्नर और मुतलका अफसरान की तलबी मोहसिन नकवी ने व्हील चेयर पर बैठे मरीज से इलाज मुआवजे का पूछा। फर्श पर गिरी फाइल उठाकर दी। खातून की एंजियोग्राफी में ताखीर की शिकायत का नोटिस। MS को एंजियोग्राफी जल्द करवाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मियो हस्पताल लाहौर का दौरा किया। जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर आला बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दीगर फ्लोर्स पर कामों का भी मुशाहदा किया। एमरजेंसी ब्लॉक की फिनिशिंग जल्द मुकम्मल करने का कहा। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड्स लगाने की हदायत की। वज़ीर आला ने PIC की नई इमरजेंसी का भी दौरा किया। आवाम की खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए मुसलसल मुतहर्रिक। मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल लाहौर का दौरा किया। जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दीगर फ्लोर्स पर कामों का भी मुशाहिदा किया। सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी ब्लॉक की फिनिशिंग जल्द मुकम्मल करने का कहा। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत की। मेयो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। वज़ीर आला ने कामों को आला मयार के साथ जल्द तकमील तक पहुंचाने पर जोर दिया। तमाम जरूरी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद अयाज भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने PIC की नई इमरजेंसी का भी दौरा किया। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर इजहार बरहमी। कॉन्ट्रैक्टर, महकमा तामीरात के हुक्काम और MS को तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब बार काउंसिल की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। 5 करोड़ रुपए ग्रांट का चेक भी दिया। वकला के लिए 3 माह डिग्रियों की मुफ्त तस्दीक का ऐलान। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत वकला की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। फैन रोड की कारपेटिंग भी जल्द कर दी जाएगी। वकला को सेहत की सहूलियात फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी बार कौंसिल के अस्पताल के लिए 2 करोड़ का चेक जब चाहे ले लें। उन्होंने लाहौर में तकरीर से खिताब किया। वो अब आज से इम्तिहान शुरू, अब देखते हैं कि कितनी देर में कंप्लीट होती है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि हफ्ते नहीं दिनों में या घंटों में आपको उसकी कारपेटिंग करके तस्वीरें भेज देंगे। आप लोगों ने नाले की बात की। नाला क्योंकि कवर, मैं वादा गलत नहीं करना चाहता, लंबा काम है, लंबा प्रोसेस है। मैं उसके ऊपर मुझे सिर्फ चेक कराने दें कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बट मैं उसके ऊपर वर्किंग करा लेता हूँ और मैं उसके ऊपर वापस आपको इंशाल्लाह ताला आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। आपने ट्रैफिक के इश्यूज़ की बात की, तो मैंने उसी टाइम CTO साहिबा को चेक किया, तो वो अभी दूर थी, लेकिन अभी बता रहे हैं कि पहुंच गई हैं। तो CTO साहिबा आ गई हैं, तो आ गई हुई हैं, वो तशरीफ़ ले आई हैं। तो आप अपनी टीम को अभी अपॉइंट कर दें, जो अभी उनके साथ बैठ के जो चीज़ें करानी है अभी, ताकि फौरी तौर पर मसला हल हो। हाउसिंग सोसाइटी का इस टाइम पे बैन हुआ है। हम लोगों ने भी बैन किया हुआ था और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने भी बैन कर दिया, इसलिए उस पर हम ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते। एक चीज़ और जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नहीं हुई और जो होनी चाहिए थी, वो डॉक्टर्स की फैसिलिटी का आप लोगों ने कहा था कि जगह, अभी मुझे बताया जा रहा है कि जगह मुख्तस हो गई है। जगह मुख्तस हो गई है तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि विद इन डेज यहाँ पे डॉक्टर जिस तरह आपके टाइमिंग होते हैं उसी हिसाब से। सियासत का मैदान सज गया। बड़े बड़े पहलवान मैदान में। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कांटे की टक्कर। NA 130 से मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में बड़ा मुकाबला होगा। NA 123 से PTI के अफजाल अजीम पाहट शहबाज शरीफ का सामना करेंगे, जबकि NA 118 में हमजा शहबाज और PTI की आलिया हमजा में जोड़ पड़ेगा। जबकि NA 129 में मियां नुमान को पुराने खिलाड़ी मियां अजहर का सामना करना होगा। NA 127 में पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और PTI के जहीर अब्बास खोखर में पंजा आजमाई होगी। सियासत का मैदान सज गया। बड़े बड़े पहलवान मैदान में उतर आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कांटे की टक्कर। NA 130 से मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में बड़ा मुकाबला। NA 123 से PTI के अफजाल अजीम पाहट शहबाज शरीफ का सामना करेंगे। NA 118 में हमजा शहबाज और PTI की आलिया हमजा में जोड़ पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। नवाज शरीफ को हल्का NA 130, शहबाज शरीफ NA 123, मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज को NA 118 से टिकट जारी कर दिया गया।
दीगर तमाम उम्मीदवारों ने भी पार्टी सेक्रेटेरिएट से टिकट वसूल कर लिए। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद चेयरमैन इलेक्शन सेल सेनेटरी सागदार ने पार्टी टिकट होल्डर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ को NA 130, शहबाज शरीफ को NA 123, मरियम नवाज को NA 119 जबकि हमजा शहबाज को NA 118 से टिकट जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ को PP 158, PP 164 जबकि मरियम नवाज को PP 159 और हमजा शहबाज को PP 147 का भी टिकट जारी कर दिया गया। NA 120 में सरदार याद सादिक, NA 121 में शेख रोहेल असगर, NA 122 में ख्वाजा साद रफीक, NA 124 में राना मुबशर इकबाल, NA 125 अफजल खोखर, NA 126 में सैफुल मुल्क खोखर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। NA 127 में अताउल्लाह तारड़, NA 129 में हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया। NA 117 में IPP से सीट एडजस्टमेंट के 22 अब्दुल अलीम खान जबकि NA 128 में ओन चौधरी मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे। लाहौर की सूबाई असम्बली के 30 हलकों के लिए भी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए। PP 145 से समीउल्लाह खान, 146 में गजाली सलीम भट्ट को टिकट दिया गया है। PP 148 में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, PP 150 में ख्वाजा इमरान नजीर, PP 151 में सुहेल शौकत भट्ट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। सीट एडजस्टमेंट के 22 PP 149 में IPP का मुत्तफिका उम्मीदवार होगा जबकि PP 152 में मलिक मोहम्मद वहीद, PP 153 में ख्वाजा सलमान रफीक और PP 154 में मलिक गुलाम हबीब अवान को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई असम्बली के हल्का PP 155 में नईम शहजाद भट्टी, PP 156 में यासीन सोल, PP 157 में मियां नसीर अहमद को पार्टी टिकट दिया गया। PP 160 में मलिक असद अली खोखर, PP 161 में उमर सुहेल ज़िया भट्ट, PP 162 में मलिक शहबाज अली खोखर को पार्टी टिकट दिया गया जबकि PP 163 में इमरान जावेद, PP 165 में शहजाद नसीर संधू और PP 166 में मलिक अनस महमूद को टिकट मिला है। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली के हल्का PP 167 में मलिक इरफान शफी खोखर, PP 168 में मलिक फैसल अयूब खोखर, PP 169 में मलिक खालिद परवेज खोखर को पार्टी टिकट दे दिया। PP 170 में राना हसन शराफत, PP 171 में महर इश्तियाक अहमद, PP 172 में राना मशहूद अहमद खान जबकि PP 173 में मियां मरगूब और PP 174 में बिलाल यासीन को पार्टी टिकट जारी किया गया है। कैमरामैन असद अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पीपल्स पार्टी ने लाहौर समेत वस्ती पंजाब की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए पार्टी टिकटों का ऐलान कर दिया है। NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ हाशमी, चौधरी अब्दुल गफूर मियां मिसबाह रहमान, फैसल मीर और दीगर को भी टिकट मिल गए। पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से ऐलान किया गया है कि NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे जबकि NA 117 से आसिफ हाशमी, 118 से शाहिद अब्बास, 119 इफ्तिखार शाहिद और NA 121 से इफ्तिखार शाहिद इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से चौधरी आतिफ रफीक, 123 राना ज़ियाउल हक, 125 चौधरी अब्दुल गफूर मियों और NA 126 से अमजद अली जट को टिकट मिला है। NA 128 अदील गुलाम महिउद्दीन, NA 129 औरंगजेब बरकी, 130 इकबाल अहमद खान का हल्का होगा जबकि लाहौर से पंजाब असम्बली के हलकों में PP 145 से राना फकीर हुसैन, 146 उमर सदीक, 147 आमिर नसीर भट्ट और 148 से ख्वाजा अब्दुल रहमान को टिकट मिला। PP 149 मिर्जा मोहम्मद इदरीस, 150 वकास अहमद, 151 अब्दुल सत्तार, 154 सुफियान खालिद घरकी का हल्का होगा। PP 152 से अहमद हसीस शाहिद, 156 चौधरी आतिफ रफीक, 164 गुलाम मुस्तफा जट, 159 से उमर शरीफ बुखारी को टिकट मिला। PP 165 राना सफदर दिलशाद, 166 राना जमील मंच, 167 हसन रजा जैदी, 168 तारिक सईद, PP 160 से मियां मिसबाउल रहमान इलेक्शन लड़ेंगे। PP 161 फैसल मीर, 157 अदनान गोरसी, 162 मंजर अब्बास खोखर, 163 फयाज भट्टी का हल्का होगा। 169 इकराम राना, 171 इमरान दाऊद और PP 172 के लिए आसिफ महमूद नागरा को टिकट जारी किया गया। उम्मीदवारों ने टिकट वसूल करते वक्त 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ ने लाहौर से कौमी असम्बली की टिकटों का ऐलान कर दिया। NA 118 से आलिया हमजा, NA 121 से वसीम कादिर, NA 122 से सरदार लतीफ खोसा को टिकट जारी। NA 124 से जमीर अहमद, NA 126 से मलिक करामत खोखर, NA 128 से सलमान अकरम राजा PTI के उम्मीदवार होंगे।
उधर शफकत महमूद का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। NA 130 PP 170 से कागजात जमा करवाए थे। आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ ने लाहौर से कौमी असम्बली की टिकटों का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम के मामले में लाहौर से सरकर्दा रहनुमाओं को यकसर अंदाज कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के बायस NA 117, NA 128 और PP 149 से लीगी रहनुमा आउट। अली परवेज मलिक, मलिक रियाज, बो अख्तर अली, ख्वाजा अहमद हसन, हाजी अल्लाह रखा, शेख शाहिद अली, चौधरी वाहिद अहमद टिकट की दौड़ से बाहर। मलिक रियाज को NA 117 से पार्टी टिकट जारी नहीं किया गया। NA 117 में अलीम खान जबकि NA 128 में ओन चौधरी मुतफिका उम्मीदवार होंगे। NA 119 से अली परवेज मलिक को पार्टी टिकट जारी नहीं किया गया। चौधरी शहबाज अहमद को PP 149, PP 160 से साबिक रुकने असम्बली रमजान सिद्दीक भट्टी को टिकट नहीं दिया गया। PP 169 से सैयद तौसीफ शाह, PP 159 से चौधरी अख्तर बादशाह पार्टी टिकट की दौड़ से बाहर हो गए। PP 152 से वहीद गुल, शेख खुरम रोहेल असगर और बाऊ अख्तर अली पार्टी टिकट की दौड़ से बाहर हो गए। PP 171 से चौधरी बाकिर हुसैन, मियां सोएब गनी और सुलेमान हुसैन सुल्तानी पार्टी टिकट की दौड़ से बाहर हो गए। ख्वाजा अहमद हसन, सैयद हशमत शाह, मर्दान अली जैदी, इमरान अली गोराया, कबीर ताज, राव शहाबुद्दीन, शेख शाहिद अली, चौधरी नवाज लिद्धड़, चौधरी आसिफ खान म्यू, मियां सलीम, नजीर चौहान को भी टिकट नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी का वीडियो लिंक हंगामी इजलास हुआ। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला किया गया। इजलास में चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं है। काफ लीग के दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। काफ लीग अपने उम्मीदवारों को दोहरे म्यार की नज़र नहीं होने देगी और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। साबिक विफाकी वजीर और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि नून लीग गुजरात से भी उनके और चौधरी शाफी हुसैन के खिलाफ अपने नामजद करदा उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दे, बिना सीट एडजस्टमेंट के मुकाबले के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सानहा मॉडल टाउन की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। जो मुलव्विस हुआ उसे सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्के में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात की। सेक्रेटरी जनरल अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर ने खुशामदीद कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सानहा मॉडल टाउन के शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो ऐसी सियासत करना चाहते हैं जिससे अवाम की खिदमत हो। उन्होंने सानहा मॉडल टाउन की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील भी कर दी। पूरी दुनिया में अपना स्पेस ले सके। हम चाहते हैं कि इस्लाम का जो असल पुरअमन चेहरा है वो दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि हम इस नफरत और इस तकसीम की चाहे वो सियासत हो या हमारे मुआशरे में जो इस नफरत की इजाफा हुआ है उसका हम मुकाबला करें। खुरम नवाज गंडापुर का कहना है वो न सिर्फ NA 127 में बिलावल भुट्टो की मुकम्मल हिमायत करेंगे बल्कि इक्तदार में आने के बाद अवाम की खुशहाली और तामीर और तरक्की के लिए मिलकर किरदार भी अदा करेंगे। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर काम किया जाए और इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर हमने कमेटी ऑफ नेशंस में इकट्ठे और एक बावकार मकाम हासिल करना है तो हमें अपना आउटलुक बदलना होगा, तालीमी निज़ाम पे काम करना होगा, अदल के निज़ाम पे काम करना होगा। मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर्म पर दस्तखत किए। बेनजीर भुट्टो शहीद भी मिनहाजुल कुरान की ताहयात रुकन थीं। बेनजीर भुट्टो ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दावत पर मिनहाजुल कुरान की रुकनियत हासिल की थी। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42, लाहौर। के PTI दौर में कैदियों के लिए खाने पीने की अशिया की खरीदारियों में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। जेलों के लिए दाल, चावल, आटे और कुकिंग ऑयल महंगे दामों खरीदे गए। माली साल 2022 के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के दौरान सरकारी खजाने को 4 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।
رپورٹ کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات نے پنجاب پروکیورمنٹ رولز کے برعکس کم بولی دینے والے کنٹریکٹرز کو نظر انداز کر کے کھانے پینے کی اشیاء خریدی۔ انسپیکٹوریٹ جنرل آف پریزنٹر پنجاب لاہور کے لیے مہنگے داموں 3 کروڑ 13 لاکھ روپے مالیت کے چاول خریدے گئے۔ جیل خانہ جات لاہور کے لیے کم بولی کو نظر انداز کر کے 1 کروڑ 7 لاکھ روپے مالیت کی دال خریدی گئی۔ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کے لیے مارکیٹ ریٹ سے مہنگے داموں 13 لاکھ 71 ہزار روپے مالیت کا آٹا اور کوکنگ آئل خریدا گیا۔ آڈیٹر جنرل کی ٹیم نے سال 2022 کے آخر میں کروڑوں روپے مالیت کی مہنگی خریداریوں کی نشاندہی کر کے کارروائی کی سفارش کی۔ آڈیٹر جنرل کی ٹیم کی طرف سے عائد کیے گئے اعتراضات پر وضاحت محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جمع کروا چکے ہیں۔ تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جمع کروا دیا۔ تاحال فیصلے کا انتظار ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کا سیوریج نظام جواب دے گیا، متعدد سڑکیں اور گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ سبزی منڈی راوی روڈ کا سیوریج نظام خراب ہے، جگہ جگہ گندا پانی جمع ہونے کے سبب مکین اور راہگیر شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ شہری کہتے ہیں 9 سال سے یہی حالت ہے، متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ نے سنوائی نہیں کی۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر سیوریج مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بچے اسکول جاتے ہیں یا واپس آ جاتے ہیں، راستہ نہیں ہے گزرنے کا۔ جی ٹی روڈ ہے، یہ راوی روڈ جی ٹی روڈ پر ہے، رنگ روڈ پر یہ پانی کھڑا 9 سال سے کھڑا ہے۔ محکمہ آتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، گٹر بند ہے جی، بڑا پائپ لائن بند ہے جی، بہانے کر کے چلے جاتے ہیں۔ مین شاہراہ بتی چوک میٹرو اسٹیشن تباہی کا شکار ہو گئی، جگہ جگہ گہرے گڑھوں نے شہریوں کی آمد و رفت میں رکاوٹیں حائل کر دیں۔ شہریوں کا کہنا ہے بہت پریشان ہیں، حادثات معمول بن چکے ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اقبال ٹاؤن کی متعدد گلیاں خستہ حال، مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین نے کہا 4 سال سے اذیت میں مبتلا ہیں، کاروبار متاثر ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے گلیوں کی مرمت کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر قائم ماڈل بازار کے اطراف کا سیوریج نظام جواب دے گیا، علاقہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل۔ شہری اور تاجر پریشان، تاجر برادری کا کہنا ہے صفائی کی ناقص صورتحال انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے، علاقے کی صفائی یقینی بنائی جائے۔ ریلوے برڈ کالونی پرنگل روڈ گزشتہ 2 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے، سیوریج نظام خراب ہونے کی وجہ سے گندا پانی جمع رہنے لگا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں حادثات بھی ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رہائشیوں نے انتظامیہ سے روڈ کی تعمیر اور سیوریج نظام کی جلد بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 سال سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی پرسانہ حال نہیں ہے۔ پچھلی گورنمنٹ نے یہ پتھر وغیرہ اس پہ ڈالے تھے اور وہ ٹھیکیدار بھاگ گیا ہے۔ باقی یہ ریل نے کنٹریکٹ یہ اس کا ٹھیکہ وغیرہ کیا ہے نالی کا، پلی کا، لیکن 1.5 سال سے یہ ٹوٹی پھوٹی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پھر سے بھاری بل، شہری چکرا کر رہ گئے، صنعتی کمرشل اور گھریلو صارفین سراپا احتجاج۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس آتی نہیں اور بل 4 گنا سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ شہر میں ایک طرف سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف شہریوں کو بھاری بھرکم بل وصول ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتی کمرشل اور گھریلو صارفین بل بلا اٹھے ہیں۔ گھریلو صارفین کے بل سینکڑوں کے بجائے ہزاروں میں آ رہے ہیں، کم آمدنی والا طبقہ پریشان ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے وفاق گھریلو صارفین کے گیس کے بل دیکھے، غریب تو معاشی طور پر مر گیا ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں سمیت جوہر ٹاؤن میں بھی سوئی گیس نایاب ہو گئی، خواتین کو کھانا بنانے میں پریشانی کا سامنا ہے، بچے اور بڑے بغیر کچھ کھائے اسکول اور آفس جانے پر مجبور ہو گئے۔ خواتین کا کہنا ہے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اتنی بھی گیس نہیں آتی کہ دودھ گرم کر کے بچوں کو فیڈر میں دے سکیں، کھانا پکانا تو بہت دور کی بات ہے۔ خواتین کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں LPG کے استعمال سے گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، انتظامیہ گیس کی فراہمی یقینی بنائے۔ اسموک تدارک کے لیے چینی ماہرین آ گئے، لاہور ہائی کورٹ کی ماحولیاتی کمیشن سے ملاقات کرانے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا بڑے شہر میں ہیٹ کنٹرول کرنا ضروری ہے، چھتوں کو سبز کرنے کے لیے جدید طریقہ کار اپنانے کا جائزہ لینے کا حکم دیا۔ شاہد کریم نے اسموک خطرات کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سمیت دیگر محکموں کے نمائندے پیش ہوئے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا اسموک کے تدارک کے لیے چینی ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں، ان کی ماحولیاتی کمیشن سے ملاقات کا کہہ دیں۔ جسٹس شاہد کریم نے پنجاب حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ چینی وفد کی ماحولیاتی کمیشن کے ممبران سے ملاقات کرائی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے بیرون ملک گیا تھا، وہاں روف ٹاپ پر مٹی ڈالی گئی، اس کا یہاں بھی جائزہ لیا جائے۔ زرعی یونیورسٹی سے رابطہ کریں کہ وہ چھتوں پر مٹی ڈالنے کے معاملے کا جائزہ لیں۔ بڑے شہر میں ہیٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے عدالتی احکامات بارے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں ڈگری شو 2023 کا انعقاد، انسٹیٹیوٹ کے تمام شعبوں کے پاس آؤٹ طلباء و طالبات کے فن پارے ڈسپلے کیے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی اہلیہ وردہ محسن مہمان خصوصی تھی۔
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बैचलर डिग्री शो 2023 का आगाज हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की अहलिया वर्दा मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। डिग्री शो 21 जनवरी तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला की अहलिया ने तलबा के बनाए फन पारे देखे, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और नौजवानों की महारत को सराहा। डिग्री शो में शोबा फाइन आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन के तलबा और तलबात को अपनी भरपूर तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिला। फनकारों की रंगों की ज़बान में सियासत का अहवाल बयान किया। मेरा काम जो है वो मैनिपुलेशन ऑफ फैमिली फोटोग्राफ्स के ऊपर है और मैंने इनको इस तरह से पेंट किया है जैसे मैं इनके लिए फील करती हूँ। तो ये सारे वो लोग हैं जो मेरी फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं और मैंने इनको अपने स्टाइल में पेंट किया। मैंने सिंस ग्रेजुएशन की थी और मैंने मास्टर्स विजुअल आर्ट्स में की है और मेरा काम अर्बनाइजेशन पर है, जिसको मैंने बिग सिटी कियोस्क को लाइंस और कलर्स में सारा एक्सप्लेन किया है और आज हमें एग्जीबिशन में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वाइस चांसलर NCA प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी कहते हैं, डिग्री शो मुनफरिद और तख्लीकी आर्ट पर मुश्तमिल है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से फन के कदरदान आते हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 4 TV।